सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला पाठ है हमारा केली और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आते ही हमें याद आता है राष्ट्रीय भावना, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रवाद और काव्य में बलिदान की सच्चाई को राष्ट्र के माध्यम से बताया है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा। जिसने अपने राष्ट्र के प्रति सोचा, समझा और जो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता की सच्चाई को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रखर किया कि जिस प्रकार कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार कैदी जेल के अंदर रहता है और कोकिला उनका जो अनुराग गति को सुनकर अपने मन के विचार प्रकट करता है। कैदी सर्वप्रथम देखा जाए इनका जन्म है सन 1890 में ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में इनका जन्म हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। कितने वर्ष के अंदर? मात्र 16 वर्ष। अच्छे पढ़े लिखे थे और उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बाद अध्यापन का कार्य छोड़ उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। प्रभा क्या थी? पत्रिका का क्या बने थे? संपादन। प्रभा पत्रिका का उन्होंने क्या संपादन करना शुरू किया और देश की कविताओं को प्रखर पत्रकार मिल गया। देशभक्त के कवि के रूप में उनको क्या मिला? एक पत्रकार के रूप में मिल गया जो कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। इन्होंने दो है जो कर्मवीर और प्रताप एक पत्र आता था, उनका भी संपादन। कर्मवीर व प्रताप क्या थी? पत्रिकाएं थी। ये भी पत्रिका थी, उनका भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। सन 1968 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं में देखें हम प्रमुख कृतियों में तो हिमकीर्तनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा, ये प्रमुख इनकी कृतियां थी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित थी। अर्थात इन्होंने अपने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति जो अपनी भावना थी इन कृतियों के माध्यम से दिखा। इनको प्रमुख सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार। और राष्ट्रवादी भावना से युक्त तो थे ही, उनमें स्वतंत्रता और चेतना, देश के लिए त्याग, बलिदान की भावना भी मिलती है। अर्थात कविता तो थी, करते थे, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता की चेतना, किसी के अंदर चेतना जगाने का कार्य किया इन्होंने और त्याग, बलिदान के साथ उन्होंने लोगों के मन में एक चेतना ऐसी प्रकट की जिससे लोग आगे बढ़ सके, अपने राष्ट्र के प्रति सोच सके। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति ने क्या किया? व्यक्ति ने त्याग, बलिदान की भावना को सोचे रखा, संजोए रखा, तभी उसको क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। कवि के रूप में हम देखें, इनका जो उपनाम से भी उन्होंने कई कविता लिखी थी और कवि कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने आंदोलन और राष्ट्र के प्रति जो आंदोलन होते थे, आंदोलन किया, कई बार जेल जा चुके हैं। उन्होंने भक्ति और प्रेम, प्रकृति संबंधित कविताएं भी लिखी। राष्ट्र के प्रति भक्ति
प्रेम और प्रकृति संबंधी भी कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने काव्य शिल्प में देखे तो भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उनकी जो मन की भावनाएं थी लोगों तक पहुंचाना का कार्य करता है। क्या करता है? लोगों तक पहुंचाने का कार्य, यानी एक संदेश देता है अपनी भाव कि मेरे मन के अंदर क्या विचार है वो मैं क्या करूं, दूसरों को बांट सकूं। उन्होंने परंपरा, छंदबद्धता, रचना, साहित्य के प्रति अनुकूलता अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्र को दी है, जो हमेशा याद रखी जाती है और उन्हें लोग हमेशा याद करते हैं। और केली और कोकिला जो कविता है, तो केली और कोकिला के माध्यम से पाठ परिचय के अंदर देखें तो कविता के अंदर बताया गया है जो राष्ट्र प्रेम की भावना एक केली ने बारीकी से विश्लेषण करता हुआ कहता है कि कविता बहुत लोकप्रिय है। स्वतंत्रता, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, जो साथ में जेल में किए गए दुर्व्यवहार, यातनाएं, मार्मिक साक्ष्य अर्थात गवाह प्रस्तुत किए गए कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको किस प्रकार यातना दी जाती है, जेलों के अंदर क्या करते हैं, उनके मध्य रहकर पूरी दशा का वर्णन किया गया है। जेल में एकाएक उदासी है। कोकिला में मन का दुख और असंतोष और जो ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करती है कि जो उनके साथ जो किया गया व्यवहार है, उनका वातावरण है, किस प्रकार व्यक्त किया करता है, वो कोकिला के माध्यम से बताया गया है। और यह समय है जो मधुर गान का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत है, यानी उनको मुक्त नहीं होना है, उनको मुक्ति का गीत है। वो अंदर क्या है, बैठे हैं, उनको जेल हो रखी है, लेकिन गीत गाने का नहीं है बल्कि उनको मुक्ति का गीत सुनने का, यानी उनसे थोड़ा सा कष्ट को सहन करते हुए वहां से अलग होने का। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश का कारागृह है और कारागृह के रूप में देखने लगी है कि अर्धरात्रि में चीख उठती है, वो अंधेरी रात है और मधुर आवाज में आंदोलन करने वाले जो कार्यकर्ता है, सेनानी है, उनको वह देखती हैं अपनी जिज्ञासा से। मन के अंदर वो क्या करती है, उत्प्रेरित होती है और बताती है कि वह जिज्ञासा रात में किस प्रकार प्रकट कर रही है। अंदर जो वातावरण है याद हो जाता है कि उसके प्रकाश किस प्रकार उसको यातना दी। वहीं चोर और डाकू बटमारों का भी क्या है, भूखा रहना मजबूर होता है। चोर क्या करते हैं, जिस तरह उनके साथ में जो सेनानी हैं जो चोरी करते, बटमार का मतलब है यहाँ पर जो चोरी करने जाते हैं, रास्ते के अंदर जंगल में चोरी कर लेते हैं, लूट मार कर लेते हैं, वह भी उनके साथ है। डाकू भी है, भूखे रहने को मजबूर है। कौन? स्वतंत्रता सेनानी। क्यों? कि वो अच्छे कार्य करके भी उनका साथ रह रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, उनके साथ में रहकर उनका गुणगान किया गया। यहाँ पर बताया गया कि वो किस प्रकार रह रहे हैं अपनी सहनशीलता करते हुए। चारों ओर अंधेरा है और कवि कोयल से पूछता है कि वह दुखदायक वातावरण में क्या करते आई हो यहाँ पर। कवि कोयल को बोलते हैं कि तू इस दुखदायी वातावरण में क्या करने यहाँ पर आई हो, शायद वह जेल अपनी मधुरता बरसाने आई हो। कह रहे हैं कि शायद तुम हो सकता है जेल के अंदर क्या बरसाने आई हो, अपनी मधुरता बरसाने आई हो, बोल बोल कर, मीठे बोल से, यानी वाणी से। अथवा कवि कष्टों का देख लिया है। कवि ने कहा है मैंने तो इन कष्टों को देख लिया है। कहाँ पर? जेल के अंदर। इसलिए तुम चीख निकल पड़ी हो, इसलिए तुम्हारी ये क्या है, तुमने मुझे क्या किया, इन कष्टों को देख लिया है। जेल के अंदर जो यातना दी जाती है उनको तुमने मुझे देख लिया है, तो क्या तुम इसलिए तुम चीख पड़ी हो। शायद कवि है वो हथकड़ियां पर नाखुश है।
हो सकता है शायद कवि को क्या लगता है, जो हथकड़ियाँ पहन रखी है इसलिए हो सकता है वो खुश नहीं है, नाखुश है। कवि हथकड़ियों के अपना गहना मानता है। स्वतंत्रता सेनानी क्या करता है, जिसको उनको बांध रखा है वो मेरा क्या है, गहना है। और जहाँ पर कोल्लू की आवाज अपना जीवन संगीत मानता है। कोल्लू क्या करता है, कोल्लू का बेल दिन भर क्या करता है, तिगड़ी निकालता रहता है, चलता रहता है अपनी। उसी तरह स्वतंत्रता सेनानी वो क्या करता है कि मुझे तो कोल्लू का बेल भी मुझे क्या लगता है, जीवन संगीत। अर्थात मुझे जीवन संगीत ऐसा लग रहा है कि मैं तो उसके अंदर बैठे हूँ और मुझे सुन रही हूँ जीवन संगीत। और वह जेल के कष्टों को अपना गौरव मानता है। पाठ के माध्यम से होता है कि जेल में जो कष्ट दिए जा रहे हैं मुझे, वो मेरा एक गौरव है कि मैं उनको क्या कर रहा हूँ, सहन कर सकता हूँ। कोकिला समेत वातावरण का क्या है, अंधकार भरा हुआ है। यहाँ पर कोकिला समेत जो समस्त वातावरण है यहाँ पर ऐसा लग रहा है अंधकार भरा हुआ है। कोयल स्वतंत्र जन प्रसिद्ध है। कोयल क्या होती है, वो स्वतंत्र रहती है लेकिन दूसरों को भी क्या करती है, खुश रखकर आती है। अपनी मीठी वाणी से क्या करती है, थोड़ा संतोष देती है। कभी ही यहाँ कई प्रकार की उपेक्षित चिर वातावरण सोचता है मन के अंदर कि मैं जैसे तैसे भी रहूं, मैं खुश रहना चाहूँ, लेकिन वह मेरे लिए चाहता है क्योंकि उनको क्या दी जाती है, यातनाएं दी जाती है। कभी कोयल की आवाज पर सब कुछ करने के लिए तैयार है। कभी क्या कह रहा है, मैं उस आवाज पर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की क्या दी थी, आहुति देने के लिए तैयार थे, उसी तरह कैदी भी यहाँ पर क्या है, वह तैयार है अपनी वाणी के माध्यम से जो कोयल बता रही है, लेकिन उनको सुनकर भी वो क्या है, मैं उनको सुनकर भी क्या करूँगा, कष्ट को सहन कर लूँगा। तो कैदी और कोकिला दोनों है जो स्वतंत्रता सेनानी के जो दिए गए मार्मिक दुख को बताया गया है। तो ये था पाठ परिचय। तो पहला पद्यांश है हमारा, कैदी और कोकिला बता रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल का मतलब है यहाँ पर कोयल, कोकिल का मतलब यहाँ पर है कोयल। यहाँ पर कहती है कि क्या गाती हो, कवि के माध्यम से कोयल को संबोधित करते हुए बता रहा है और पूछता है कि जेल के ऊपर उड़कर कौन, कोयल, अंदर कौन है, कैदी है, जेल से ऊपर उड़कर बार बार क्या गाती हो, क्या गाती हो। कह रहे हैं कोयल तुम क्या गा रही हो, और अपने मन के अंदर क्या क्या रह जाती हो, कोकिल बोलो। कह रही है तुम जेल के ऊपर उड़कर तुम क्या क्या गा रही हो, मन के अंदर कौन सी ऐसी गहरी बात है जो जिसको तुम बार बार कहने के लिए रुक जाती हो, कोकिल बोलो। क्या करो, कोकिल रुककर बार बार रुक जाती है और वहां पर बोलती है कोयल, कहती है क्या कि तुम क्या गाती हो ऊपर उड़कर, मन की कौन सी गहरी बात करना चाहती हो जिसे तुम बार बार रुककर कहना चाहती हो, कोकिल बोलो। कहने का मतलब है कोकिल तुम बोलो कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो, बार बार तुम क्या कहना चाहती हो, यहाँ पर कोकिल बोलो। क्या लाती हो संदेश किसका, कोकिल बोलो। कह रहे हैं यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि तुम क्या संदेश लेके आई हो, और संदेश है किसका, क्या कवि के अनुसार जो अंग्रेजी सरकार के जो अत्याचार दुख हो रहे हैं, कारागार के जो कैदी हैं वहां पर, उनका तुम क्या कर रहे हो, अत्याचार को लेकर किसका संदेश लेके आती हो, कि जो अंग्रेज का तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते हैं उसका क्या संदेश लेके आती हो तुम, और किसका संदेश है, क्या लाती हो तुम, किसकी प्रेरणा से यहाँ पर, और किसका है संदेश जो तुम संबंध उसे साफ साफ समझाओ। कौन कहता है, कवि कह रहा है यहाँ पर मन से, कोकिला तुम मुझे बताओ कोयल कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ बार बार कर रुककर आ जाती हो, मेरे मन में क्या सी प्रेरणा लेके आई हो मेरे लिए, जो तुम मुझे लेकर आकर संदेश के रूप में बताती हो, ये संदेश क्यों लेके आई हो, किसका संदेश है। लेकिन कोयल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो
ब्रिटिश सरकार है या अंग्रेजी सरकार है कारागार के अंदर बंद जो कैदी हैं उनके साथ में हो रहे अत्याचार को वो क्या करना चाहती है, देखकर निकल गई और वह दीवार के ऊपर मंडरा कर क्या करने लगती है, गाने लगती है। कौन? कोयल। और बोलो ये संदेश किसका लेके आई हो तुम जो बार बार मंडरा कर तुम गीत गा रही है। और व्यक्ति क्या करना चाहिए यहाँ पर, व्यक्त करना चाहिए उस कैदी के दुख को कोयल गाने के बहाने व्यक्त करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोयल गाती है रह रह कर और बोलो कोयल यहाँ पर आती है और कैदी जो अंदर है वहां पर जेल के ऊपर मंडरा कर बार बार उड़कर जाती है, वापस आती है और गहरी बात को कहना चाहती है और रुक कर कहती है। और कभी यही चाहता है कि क्या तुम अंग्रेजी सरकार का जो अत्याचार मेरे पर हो रहा है इसका संदेश मुझे बताना चाहती हो। और दूसरी बात यहाँ पर दीवार के ऊपर गाकर वो क्या करती है, वो उसके मन को क्या करना चाहती है, मन को गाने के बहाने क्या करना चाहती है, व्यक्त करना चाहती है। उस दुख को व्यक्त करने का क्या काम करती है कोयल, बताना चाहती है कि जो अत्याचार हो रहे हैं कैदी के ऊपर वो कोयल के माध्यम से गाकर बताया जा रहा है। और वो भी कहाँ, रात का समय हो या दिन का, बार बार आती है कोयल, रुक जाती है और रहकर कुछ कहना चाहती है और संदेश देती है किसका, अत्याचार हो रहा है ब्रिटिश सरकार का। और कोयल कहना चाहती है कि वह जो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रही है तुम्हारे मन को मैं क्या करूं, जो अंदर दुख है वो कोयल के बहाने व्यक्त हो उठ रहा है। कोयल बता रही है अंदर ऊपर उठकर कि इसके साथ में क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसके साथ में बुरे व्यक्त हो रहा है। तो ये था हमारा पहला पद्यांश जो हम